वार्ड 6 है। आज तक नल जल में कभी भी पानी नहीं मिला है। इस गांव में 6 वार्ड है, 5 वार्ड है, 4 वार्ड है, कोई नल जल नहीं चल रहा है। ये मेरा दावा है। अगर कोई कह दे कि नल जल हमारा चल रहा है, उसके लिए मैं अभागी हूँ। बिल्कुल नहीं चल रहा है। नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं कुमार वंशी। जैसा कि बिहार में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिगुल का बजना और प्रतिनिधियों का अपने अपने पंचायतों में अपने अपने स्तर से जुर्माइश और अपनी जो शक्ति और ताकत है उसका एक प्रत्यक्षीकरण और अपने अपने तरीके से लोगों का अपने पंचायत में तैयारी में जुट जाना ये सामने दिखाई दे रहा है। जैसे कि अभी मैं मौजूद हूँ खुदरा प्रखंड के नेवरास पंचायत में। हमारा काफिला यहाँ से गुजर रहा था और इसी बीच ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये छोटा सा बाज़ार है जहाँ पे लोग मौजूद थे और हमने सोचा कि न्यूज़ सुपर 7 जो कि एक जनमत लोगों से जनमत ले रही है अलग अलग पंचायतों में जाकर और अलग अलग लोगों का क्या कुछ कहना है अपने प्रतिनिधि के बारे में, अपने जनता और अपने पंचायत के बारे में लोग क्या सोचते हैं, इस बारे में न्यूज़ सुपर 7 हर पंचायत में जाकर और लोगों का जनमत दे रहा है। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं खुदरा प्रखंड के नेवरास पंचायत। तो आइए हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है और वो जनता जो निर्धारित करती है कि 5 साल उसके लिए कौन प्रत्याशी प्रतिनिधित्व करेगा उनके पंचायत में। जी हाँ, आइए अब हम लोग सीधा यहाँ की जनता से आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि इस जनता को किस तरीके का प्रतिनिधित्व चाहिए और उनको किस तरीके के प्रतिनिधि चाहिए जो कि उनकी बातों को स्पष्टता के साथ सरकार के पास और उन अधिकारियों और उन सत्ताधारियों तक वो पहुंचा सके। नमस्कार सर। सबसे पहले सर नाम क्या है? आप अपनी नाम अजय कुमार सिंह। सर बिहार में पंचायती चुनाव का जो घोषणा है वो ऑलमोस्ट हो चुका है और ऐसे में जो ये नेवरास पंचायत है सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको किस तरीके का प्रतिनिधित्व चाहिए? हमको प्रतिनिधित्व ऐसा चाहिए कि जो गांव और पंचायत का विकास कर सके और शिक्षित वर्ग पर ध्यान देते हुए शिक्षा को प्रगति में लाए और गरीबी को दूर हटाने के लिए भी कोई व्यवसाय वगैरह का कार्य कर सके और बुद्धिजीवी नेता हमको चाहिए। जैसा कि अभी तक सर बीते 5 सालों में आपने जिनको अपना प्रतिनिधि चुना था, आप कहाँ तक उनसे संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हैं, लेकिन ज़माने के अनुसार उतना संतुष्ट नहीं है। जितना ज़माना आगे बढ़ा उतना हमारा पंचायत आगे बढ़ा। और कुछ लोग हैं हमारे साथ जो कि इस भरोसे और आस की निगाहों से हमारे माइक और हमारे कैमरा की तरफ देख रहे हैं ताकि वो लोग भी अपनी बातों को न्यूज़ सुपर 7 के माध्यम से उन सत्ताधारियों तक, उन लोगों तक पहुंचा सकें जो कि मौन बैठे रहते हैं, इनकी बातों को नहीं सुना जाता है। जी, क्या नाम है आपका? सिद्धेश्वर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसी पंचायत के? नेवरास पंचायत के। किसको और किस तरीके का प्रतिनिधित्व चाहिए आपको? हमें प्रतिनिधि वैसा रहना चाहिए जो शिक्षित हो, गरीबों को देखे, विकास का काम देखे और सभी लोगों को मिला जुला कर और शांति का पंचायत में ठीक है, यही हम चाहते हैं। अभी तक आपने देखा और एक नीतीश कुमार जो बिहार सरकार है उसका एक बहुत बड़ा योजना था नल जल। क्या नल से जल टपक रहा है आपके गांव में? जी, नल जल से हमारे पूरे गांव संतुष्ट नहीं है। ये जो योजना चला है, नल जल जितना चला है उसे संतुष्ट हम लोग नहीं। इसलिए मान लिया जाए कि आज मैं भी पंचायत समिति सदस्य पहले रह चुके हूँ पूर्व में, लेकिन आज जितना हम लोग कार्य कर चुके हैं, आज जितना हो रहा है ये सब फल जा करके चेकिंग करा सकते हैं आप, मेरी जनता से पूछ सकते हैं आप कि हमारे यहाँ नल जल कोई कम है? नल से जल नहीं आ रहा है, नल लग गया है। जी सर बताइए। नल से जल नहीं आ रहा है, अब नहीं लग गया है और जितनी गली को बोर कर नल का सप्लाई दिया गया था
वो सारी गलियां टूटी हुई हैं। बाइक चलाने में एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसका रिक्वेस्ट भी किया गया था कि मरम्मत कराया जाए, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। यह कहते हुए लोग मगर जाते हैं कि पैसा ही नहीं है। तो ऐसे में सरकार की भी निगाह होनी चाहिए कि पंचायत समिति को फंड दो और कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। हमारे साथ आप देख सकते हैं पीछे कुछ महिलाएं भी हैं जो कि वो भी बात करेंगी और उनसे भी हम जानेंगे कि एक महिला होने के नाते उनको किस तरीके के परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना की एक बड़ी महामारी आपके सामने दिखाई दी है, उस पैंडेमिक में बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां हुई हैं जिनको झेलना पड़ा है। आइए हम लोग बात करते हैं और इससे जानेंगे कि क्या इनका कुछ कहना है और किस तरीके की समस्याओं से इन्होंने सामना किया है। जी, क्या नाम है आपका? रामगति गौर। कहाँ की है आप चाची? गाँव का है? नेवरास पंचायत के हाँ ही केढ़ी गांव के रहिला। नेवरासों में हमार नजर सासो बा। अच्छा अच्छा। तो चुनाव आ गई बा, तो वह सुनी है बिहार में मुखिया जी लोग के वोट होके वाला बा। हाँ हाँ। तो कैसन मुखिया चाहिए हुआ है? हमारा के मुखिया ऐसा चाहिए कि हम जब कुछ कहीं हमार काम हो। हम अपना नज़र में जैसे कि आपको भी पता हो, तो जो वोट करे के बाद काम के आधार पे वोट करे के बाद कि नाम के आधार पे वोट करे के बाद? काम करना। पिछला बार वोटिंग कैले रही तो का सोच के वोट कैले रही, आज जेकरा के वोट कैले नहीं हुआ का उ रउरा उम्मीद पे खरा उतर रहा। जैसा कि आप इनसे सुन सकते हैं कि इनकी जो बातें हैं, लोग वोटिंग करते हैं उस उम्मीद के साथ कि हम जिसको वो हक दे रहे हैं कि वो 5 साल हमारी आवाज़ बने, उस सत्ताधारी के पास, उन अधिकारियों के पास जो कि कहीं ना कहीं इन लोगों को नहीं सुन पाते हैं, इनको अनसुना कर देते हैं। तो इसी के लिए, इसी में एक लोकतंत्र की ये सुंदरता है कि लोकतंत्र वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अधिकार देता है जो कि हमारे ग्रामवासियों को, हमारे पंचायत के लोगों की आवाज़ बने और वो उस जगह तक उनकी आवाज़ को पहुंचाए जहां पे वो होना चाहिए। देखिए हमारे पीछे कुछ युवा भी हैं, कुछ विद्यार्थी लोग भी हैं जो कि अलग अलग समस्याओं, इनकी समस्याएं अगर होंगी तो जहां तक हमें लगता है वो पढ़ाई की होगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रविरंजन पासवान। कहाँ गए रविरंजन? जी, केवड़ी। पढ़ाई करते हैं आप? जी। किस क्लास में? 12th पास। 12th पास है। जी। कोरोना में पढ़ाई कैसा रहा आपका? कैसा रहा मेरा पढ़ाई? कहने का मतलब कि जो कोरोना में स्कूल बंद थे, ट्यूशन्स बंद थे, पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, ऑनलाइन सिस्टम से कहीं ना कहीं पढ़ाई हो रहा था, तो ये कहाँ तक हुआ? ऑनलाइन से कितना लोग नवयुवक पढ़ेगा ये पहले बताइए। जिसके पास मोबाइल होगा वही ना पढ़ेगा, जिसके पास नहीं, जो गरीबी दल से निकल रहा है वो कैसे पढ़ेगा? तो वो कैसे पढ़ सकता है? गरीबी दल से तो निकला है। अब ले लीजिए कोई मतलब सुहानी करने जा रहा है, उसका बेटा 10,000 का मोबाइल पहले चाहिए, इसके बाद में ना ऑनलाइन पढ़ेगा, नहीं है तो कहाँ से पढ़ेगा? जैसे कि आप इस बच्चे को सुन रहे हैं कि इसका कहना है कि सर पैसा रहेगा तब तो गरीब पढ़ेगा, वो पैसा जब 10,000 लाएगा और उसके बाद मोबाइल फ़ोन खरीदेगा और डेटा यूज़ करेगा तब कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई। तो इस कोरोना महामारी में पढ़ाई बाधित हुआ है आपका? जी। चलिए, इनका पढ़ाई बाधित हुआ है। वैसे तो बहुत ऐसे विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे जिनका वास्तविकता की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हुई है और कुछ लोग हैं जो कि उसको एक अच्छे मौके के तरीके से चुना चुके हैं। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो कि यहाँ पे हैं, एक वृद्ध हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। ये बाबा बहुत समय देख चुके होंगे और बहुत युगों को इन्होंने देखा होगा, तो आइए हम इनसे भी कुछ बात कर लें ताकि इनकी बूढ़ी निगाहें जो है ये उस हकीकत को आपके सामने रख देंगी जो कि पहले कुछ और हुआ करती थी लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो कुछ और हो चुकी है। आइए हम लोग बात करते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? क्या नाम है बाबा? उस्मान मियाँ। उस्मान मियाँ। कहाँ के रहने वाले हैं बाबा? केवड़ी के। चुनाव शुरू होके वाला बटे, काम मिजाज बा है बार आपको?
एक पंचायत के चुनाव शुरू होके वाला बाटे, कैसन प्रतिनिधि चाहिए होगा? कैसन चाहिए? अच्छा चाहिए। अच्छा, पिछला बार चुनले रही, काम उम भइल बा आपके? काम कहाँ बचता, कुछ होता जगह देखी होता, कुछ दिखाई होता। राशन सरकार देवे ला जो राशन उसन मिलत हो? नहीं, हमको नहीं मिलता। राशन मिलता है, नहीं मिलता है। राशन कार्ड ना हो आपके? और मुझे इससे बात कोई नहीं है इस बारे में? बार बार का मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा, तक जल नहीं मिलेगा, अब तक जल नहीं मिलता है। ये मिलता है, कुछ नहीं मिला तो देखिए, ये बुज़ुर्ग जो कि ये बता रहे हैं कि राशन नहीं मिलता है, बात भी किया इन्होंने लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पाया अभी तक। तो यही है हमारी गांव की सुंदरता। गांव में जब आप चलते रहेंगे और अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। देखिए, ये जो किसान नेता हैं ये फिर से कुछ कहना चाहते हैं, एक बार हम लोग इनसे फिर से बात करते हैं, क्योंकि कहा जाता है किसान हमारा अन्नदाता है, यदि उसको बोलने का मौका हम नहीं दें तो बड़ा नाइंसाफ़ी होगा। आइए हम लोग बात करते हैं। जी बताइए, क्या बात है? बात अभी है कि हम लोगों का खाद नहीं मिल रहा है, खाद से हम लोग बिल्कुल परेशान हैं। अब हम तुले हैं, इस रोड पर बैठेंगे और बैठ करके सरकार को बुलाएंगे, बुला करके सारी जनता को खाद को दिलवाएंगे, तब हमारा किसान का नेता लायक होंगे। हम धरना देंगे इस जो खाद के लिए, किसानों के लिए। 10 साल ले हम किसान ने हमको चुना है, 10वां साल है, क्या बैठ कर खाने के लिए, कुछ करने के लिए। और रही बात पंचायत की चुनाव, पंचायत की चुनाव तो ठीक है, होना चाहिए, अच्छे पंचायत का चुनाव मुखिया होना चाहिए। हम भी कहते हैं कि विकास भी होना चाहिए, तो विकास तो हो नहीं रहा है। हम 6 वार्ड के हैं, मेरा वार्ड 6 है, आज तक नल जल में कभी भी पानी नहीं मिला है। इस गांव में 6 वार्ड है, 5 वार्ड है, 4 वार्ड है, कोई नल जल नहीं चल रहा है। ये मेरा दावा है। अगर कोई कह दे कि नल जल हमारा चल रहा है, उसके लिए मैं अभागी हूँ, बिल्कुल नहीं चल रहा है। ये आम समस्या बन चुकी है नल और जल की। अलग अलग जगहों पे लोगों की शिकायतें अलग अलग होती हैं। लोग अपनी अपनी समस्याओं से हमें वाकिफ़ कराते हैं और वो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, और हमसे हमारे न्यूज़ सुपर 7 के माध्यम से लोग बता भी रहे हैं। और अलग अलग जगहों पे हम जाएंगे और जनमत, जो कि इस पंचायत जो चुनाव है, पंचायत के इस चुनाव में हमने एक अलग मुहिम शुरू किया है जिसका नाम है जनमत। और जनमत का मतलब यही होता है कि जनता का मत क्या चाहते हैं और उन पे कौन राज करेगा अगला 5 साल, किसका होगा। यही वो लोग हैं जो कि सुनिश्चित करते हैं, निर्धारित करते हैं कि अगला 5 साल हमारा राजा कौन। आइए एक लोग और हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या समस्याएं हैं और इनकी क्या वो बातें हैं जो कि ये अपनी बातें हमसे बताना चाहते हैं। जी बताइए, क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? चुनाव का दौर स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। अलग अलग प्रतिनिधि अलग अलग तरीक़ों से अपनी बातों को रखने का कोशिश कर रहे होंगे, लुभाने का कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन सुनिश्चित ये आप और हम ही, हमारे जैसे लोग ही निश्चित करते हैं कि अगला 5 साल हम किसको देने जा रहे हैं। और किसको देने मतलब केवल नाम पर नहीं, काम करना। तो आपका इसके बारे में क्या मतलब है? सर, हम लोगों का यही मतलब है कि हम लोगों को युवा पीढ़ी मैंने युवा हो, शिक्षित हो, जो सुविधाएं जनता को चाहिए वो काम मैंने वो करे। बहुत तरीके के लोगों से मैंने आपको मिलवाया और अलग अलग बातें लोगों का था। लोग अलग अलग तरीक़ों से अपनी बातों को रख रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि सर नल जल फ्लॉप रहा, नल से जल नहीं आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि किसानों का जो हक है उसको खाद मिलना चाहिए, उनको उचित समय पे बीज की उपलब्धता कराई जानी चाहिए। कुछ लोग हमसे मिले जिनका राशन नहीं जिनको मिल पाता है। कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले जो कि कोरोना में शिक्षा के आधार पे उन्होंने हमसे बात किया।
तो यही है हमारे गांव की सुंदरता। उतना पैसा कहा जाता है कि यदि आपको भारत का दर्शन करना है तो आप गांव में जाइए, और गांव में जाने के बाद आपको वास्तविक रूप में आप भारत की दर्शन और भारत का एक झलक देख पाएंगे, जो कि हमारे इस भारतवर्ष की एक खूबसूरती है, और वो खूबसूरती आप तक हम पहुंचाने का कोशिश करते रहेंगे। ऐसे युवा प्रत्याशी से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि कुदरा प्रखंड के नेवरास पंचायत से अपने प्रतिनिधित्व और अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। इनकी क्या कुछ इनका क्या कुछ उम्मीद है अपनी जनता से, और ये किस किस मुद्दों को लेकर अपने नेवरास पंचायत के जनता के पास जा रहे हैं, आइए हम लोग आपसे मिलवाते हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ इनका एजेंडा है और किस एजेंडे के साथ ये इस बार के पंचायती चुनाव में मैदान में जाएंगे। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी प्रणाम। सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए हमें। मधुकर कुमार। मधुकर जी, जो बिहार की पंचायती चुनाव है उसकी घोषणा हो चुकी है, और ऐसे में आप जो दावेदारी पेश करने जा रहे हैं अपने पंचायत से एक मुखिया प्रत्याशी के होने के नाते, तो कहाँ तक लगता है कि आपकी जनता आपको चुनेगी? सही सवाल किए आप हमसे कि कहाँ तक हमें चुनेगी। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कहने का मतलब कि हम यहाँ कुर्सी पर बहुत 4 सालों से बैठ कर के जनता की सेवा कर रहे हैं। हमको यहाँ बैठकर महसूस हुआ कि इस पंचायत में जो होना चाहिए वो अभी हो नहीं रहा है, इसलिए हमें चुनाव में आना पड़ा। ठीक है ना? पंचायत में जो होना चाहिए वो हो नहीं पाया। तो आपके हिसाब से वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके पंचायत में होनी चाहिए, और आप उस उम्मीद से अपनी जो पिछले आपके प्रतिनिधि हैं उनको आपने चुना था और वो सारी बातें नहीं हो पाई जो कि आप उस उम्मीद के साथ आपने उनको चुना था? जी, बहुत से वर्गों को जैसे कि सही से लाभ नहीं मिल पाया। जैसे कि मान के चलिए मजदूर वर्ग हो गए, गर्भवती महिला हो गई, बच्चे हो गए, युवा वर्ग के हो गए, या मतलब कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हो गए, या दलित वर्ग के लोग हो गए। सभी का अलग अलग समस्या है। अब जितना समस्या बताएंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक ना? लेकिन कुछ मुद्दा ऐसा है जो कि हम आपको बता सकते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी हम सब ने उसको महसूस किया है, जो कि कोरोना का एक बड़ी विडंबना और एक बड़ा पैंडेमिक हमें झेलना पड़ा। इस दौर में आप अपनी जनता के बीच कौन सा रोल, देखिए एक भूमिका होता है, यदि एक समाज सेवी भी है आपके पंचायत में, आपके गांव में, तो उसकी एक अलग भूमिका होती है। और इस कोरोना काल में बहुत लोग ऐसे हुए जो कि गरीबों की मदद किए, बेसहारों का सहारा बने। तो आपने इस संबंध में कितना कार्य किया है? जी, कोरोना काल में हमने इतना कार्य किया कि हमसे खुश होकर हमारे देखिए कर्मवीर योद्धा सम्मान हमें मिला है, वहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट लगा हुआ है। उसमें गरीबों को हम राशन पहुँचाएँ, टाइम टू टाइम पूछें, जो मतलब कि जहाँ ज़रूरत था पैसे का वहाँ पैसा दिए, जहाँ राशन का ज़रूरत था वहाँ राशन दिए। एक युवा होने के नाते बड़ा दिलचस्प सवाल है मेरा कि जो राजनीति हुई, आज की जो राजनीति है हमारे पूरे भारतवर्ष की बात करें, ये थोड़ी सी अलग राजनीति हो चुकी है। जी। जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति में बड़े मंझे हुए खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है, और आप ठहरे तो युवा। कहाँ तक आप अपने आप को इसमें मतलब होता है ना कि हम इसमें अपनी लोहा मनवा के रहेंगे, कहाँ तक आप इसको देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम अ सोशलिज्म। मतलब कि हमको सेवा करना है, न कि हमको राजनीति करना है। राजनीति भी 2 तरह के हैं, एक राजनीति, एक कूटनीति। उसमें भी देखिए, राजनीति एक अच्छा चीज़ है, लेकिन यहाँ आज का जो जनरेशन चल रहा है ना, युवाओं का जनरेशन चल रहा है, युवाओं में अब जागरूक आ गया, पहले की तरह अब नहीं है। जैसे कि दिन पर दिन जनरेशन जो बढ़ रहा है वो सब शिक्षित हो रहे हैं, अब लोग समझदार हो गए हैं, पहले की वो बात नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप एक युवा हैं और राजनीति में एक से एक धुरंधर आपको मिलेंगे, एक से एक मंझे खिलाड़ी मिलेंगे, तो उन लोगों के बीच में आप अपने आप को कहाँ तक खड़ा देख पा रहे हैं? मेरा सवाल यही था आपसे। अच्छा, उन लोगों के बीच में नहीं, सबका अपना अपना कार्य होता है। जनता जिसको चाहेगी, जनता सर्वोपरि है, ठीक ना? चलते चलते एक अंतिम सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोग
वृद्धा पेंशन, कुछ लोग राशन, कुछ लोगों की समस्याएं नल से जल का न मिलना, ये सारी तमाम समस्याएं अलग अलग पंचायतों में अलग अलग तरीके के लोग मिले हमसे और हमने बात भी किया और उन्होंने ये चीज़ें भी हमसे साझा की। लेकिन जब हम आपके पंचायत में आए, हमारा काफ़िला यहाँ से गुजर रहा था और हमने उनसे बात किया तो उन लोगों ने ये समस्या हमें बताई थी पिछले दिन। तो यही हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कल गए आप यहाँ के प्रत्याशी होने जा रहे हैं, यहाँ पे अपनी दावेदारी को साबित करने जा रहे हैं, तो आप इन समस्याओं से लोगों को कैसे निजात दिला पाएंगे? फ़िलहाल तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने पंचायत में आज से पहले 1200 कैंडिडेट का, जैसे कि हम वृद्धा पेंशन खुद से बनाए हैं और घर घर खुद से सर्वे करते हैं हम, और खुद से जा कर के जिनका नहीं बना होता है उनका बनाते हैं। और हमारा जो मतलब वृद्धा पेंशन बनाने का जो सिस्टम है वो काफ़ी फास्ट है, यानी किसी का बीच में फंसेगा ही नहीं। एक युवा होने के नाते इन्होंने अलग अलग बातें की और इन्होंने अपनी बातों को रखा हमारे साथ कि वाईफाई, जैसा कि आज जो पेंडेमिक रहा उस पेंडेमिक में आपने देखा कि लोग ऑनलाइन शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे। ऐसे में यदि दूर दराज गाँव में नेटवर्क की सही सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो बच्चों को पढ़ने और सारी चीज़ों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई कम हो जाएंगी और वो सुविधाएं उन तक उपलब्ध हो पाएंगी जिसके लिए वो मारे फिरते हैं और जिनका वो हवाला देकर ये कह देते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से कि ये नहीं है तो हम कैसे पढ़ें। तो ऐसे में इनका कहना है कि यदि हम इस पंचायत में जीत कर जाते हैं तो इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इन्होंने राशन की भी बात की, महिलाओं की भी बात की और गर्भवती महिलाओं और पशु चिकित्सालय और अन्य सारी बातों पे इन्होंने अपनी बातें रखी और इनका यही कहना था कि यदि हम जीत के जाते हैं इस बार इस पंचायत से तो एक अलग पंचायत होगा, एक अलग सिस्टम होगा, एक अलग लोगों को सुविधा मिलेगा जिसके आधार पे वो एक अच्छे प्रतिनिधित्व का चुनाव करने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं और अपने आप को मतलब एक संतुष्ट पा सकते हैं कि हाँ, हमने एक ऐसे प्रतिनिधि को चुना जो कि हमारे लिए है, हमारा है और हमसे संबंधित है। हम बाकी जगहों पे और लोगों से और प्रतिनिधियों से आपको मिलाते रहेंगे और उनकी क्या है बातें और वो किस एजेंडे के साथ इस बार के इस महामुकाबला जो कि कह सकते हैं हमारा पंचायती चुनाव, जो कि एक बड़ा इंटरेस्टेड चुनाव है हमारे भारतीय संविधान में, जो ये दिखाता है कि हमारे गांव में भी वो हिम्मत है, वो पावर है, वो शक्ति है जो कि गांव के लोग ही निर्धारित कर सकते हैं कि हमारा राजा कौन।